देश को ठगने का काम कर रहे हैं। इस बजट में कुछ भी नहीं है। इस बजट से नौजवानों, किसानों, गरीबों का भला, मजदूरों का भला नहीं होना है कि ये बजट बिहार के लिए निराश करने वाला बजट है। देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान। बिहार की आप आवाम का हक और हुकूक है, विशेष राज्य का दर्जा। आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है। पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने वाला यह बजट है। सबका साथ, सबका विकास, इस मूल मंत्र पर आधारित ये बजट है। महिलाओं, युवा, किसानों, लघु उद्यमियों, व्यापारियों और सभी वर्ग के लोगों का ख्याल इसमें रखा गया है। कोरोना के विपरीत परिस्थिति के बावजूद आपने देखा कि अन्य देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था भारत की काफ़ी मजबूत रही और निश्चित रूप से 22-23 के इस बजट से अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी और देश के विकास को काफ़ी बल प्रदान होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार ये साबित कर दिया कि आत्मनिर्भर भारत नहीं, भाजपा नौकरशाह और कॉरपोरेट निर्भर भारत का कि इनकी सोच है, इनकी राजनीति है। ये पूरे भारत को ये सड़कों पर लाके सिर्फ गरीबी शब्द का आत्मनिर्भर बना देना चाहते हैं। इनके बजट में सब कुछ अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर खाजा, टका सिर भाजा। ना राधा के नौमन तेल हुई, ना राधा नाचियन। 25 साल की दुर्गामी, 26 साल की बात है। 60 लाख नौकरी, 16 लाख नौकरी, 8 साल पहले की 2 करोड़ की नौकरी गायब हो गई, समाप्त हो गई। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत 8 सालों से लगातार शून्य की ओर। फिर एक बार भारत के युवा, छात्र, मजदूर, बिहार हमेशा निराशा और खाली, न तो पर्यटक, न तो फूड प्रोसेसिंग, न तो बाढ़ से मुक्ति पर कोई सवाल। बड़ा देशवासी को ठगने का काम फिर से बजट में हुआ। पिछले तरह बजट में कुछ नहीं मिला। बिहार को कुछ भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है कि आगे कैसे बढ़ेगा। बड़ा आश्चर्य है। आप कहते हैं कि 60 लाख नौकरी देंगे, रोजगार बनाएंगे। आप तो जब से 2014 में आपने कहा था कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, कोई रोजगार आपने नहीं दिया। पिछले बजट में भी कुछ नहीं हुआ और इस बजट में भी आपने कुछ नहीं दिया। बिहार की उपेक्षा की गई है। बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और ये सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यह तो बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं। भाषण देने में तो सबसे अधिक है इनका। आप देखिए पूरा बजट में लगता है ये भाषण दे रही हैं, कहीं कुछ नहीं किसी को, न बिहार को। अरे आप तो सीधे बोलिए कि आप तो रेल को बेचने का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि रेल नहीं चलाएंगे, तो रेल बेच क्यों रहे थे? हवाई सेवा आपने क्यों बेच दी एयर इंडिया को? आप तो सिर्फ देश को पीछे जाति उन्माद फैला के आप देश को ठगने का काम कर रहे हैं। इस बजट में कुछ भी नहीं है। पूरे देशवासी निराश हुए, खास करके बिहार, क्योंकि हम बिहार के रहने वाले हैं। देश का बजट पेश किया गया। बिहार वासियों को इस बजट से खास अपेक्षाएं, आकांक्षाएं थी। इस बजट में बिहार के लिए कुछ विशेष होना चाहिए था। बीते 3 वित्तीय वर्षों की अगर हम बात करें तो केंद्रीय कर की राशि में जो बिहार को हिस्सा मिलता है उसमें 39,000 करोड़ रुपए लगभग अभी तक बकाया है। और जैसे जैसे वर्ष बीत रहे हैं वैसे वैसे इस हिस्सेदारी में कमी भी आ रही है। बिहार को पूर्ण रूपेण विकसित करने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना अति आवश्यक है। इसके लिए हमारी पार्टी की तरफ से मुहिम भी चलाई जा रही है। देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान। बिहार की आप आवाम का हक और हुकूक है, विशेष राज्य का दर्जा। और ये विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना ही चाहिए। देखिए, ये बजट बिहार के लिए निराश करने वाला बजट है। जब नीति आयोग के रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि बिहार हर मामले पे पिछले पायदान पे है, तो हमें उम्मीद थी कि नीति आयोग की सिफारिशों के आलोक में ही
वित्त मंत्रालय बिहार की सुधि लेगा और बिहार को स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा। लेकिन आज के बजट ने एक साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं से आज भी बिहार की हकमारी हो रही है, जो बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के लिए कहीं से ठीक नहीं है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश का आम बजट पेश किया जो निराशाजनक है। इस बजट से नौजवानों, किसानों, गरीबों का भला, मजदूरों का भला नहीं होना है। जिस तरह से जुमलेबाजी सरकार पिछले हर बार के बजट में करती रही है, इस बार के बजट में भी वही देखा जा रहा है। जिस रोजगार की बात, मकान बनाने की बात सरकार ने इस बजट में की है, वो सिर्फ जुमलेबाजी है। विशेष करके बिहार को, जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग जेडीयू कर रही थी, देश के प्रधान दें बिहार पर ध्यान, कुछ हाथ नहीं लगा। बिहार खाली हाथ, बिहार के साथ धोखा हुआ। अब बताए जेडीयू, बीजेपी, न विशेष राज्य का दर्जा, न विशेष पैकेज। तो जेडीयू की अगर नीयत साफ है तो यह तो सत्ता में जो बीजेपी के साथ है, दिल्ली से लेकर पटना तक, उनका साथ छोड़ें। अगर नीयत साफ है और विशेष राज्य का दर्जा सचमुच में जेडीयू चाहती है तो जेडीयू को बीजेपी का साथ छोड़ना चाहिए। अब जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। बिहार के साथ जेडीयू, बीजेपी ने धोखा दिया है। बिहार की 13 करोड़ जनता की ये मांग है विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन वो लगातार बिहार के साथ धोखा डबल इंजन की सरकार दे रही है। तो इस निराशाजनक बजट से कोई उम्मीद पहले से हम लोगों को नहीं थी, जनता को भी नहीं थी।